हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियो न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड बच्चों न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड बच्चों यहाँ पर शर्करा शर्करा में पेंटोस शर्करा पेंटोस शर्करा व नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजिनस क्षार का बना होता है, क्षारक का बना होता है। जबकि न्यूक्लियोटाइड की बात करें बच्चों, यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड की तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। न्यूक्लियोसाइड अर्थात पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक व फॉस्फोरिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनस क्षारक या क्षारक भी लिख सकते हैं, क्षारक प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। तो बच्चों चलिए यहाँ पर इनके कुछ अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर इनके मुख्य अंतर हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर देखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड, और बच्चों इस साइड पे हम लिखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, तो यहाँ पर हम इनमें कुछ मुख्य अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर इनके अंतर हैं। तो पहले अंतर की बात करें, जैसा कि हम मुख्य अवधारणा से ये समझ सकते हैं, तो कि यह क्षारक तथा शर्करा का संयोजन है, संयोजन होता है। बच्चों यहाँ पर इसकी बात करें तो यह न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल का संयोजन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें इनके कुछ उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो बच्चों यहाँ उदाहरण की बात करें तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड किन से बनता है, जैसा कि हमने बताया था कि ये क्षारक तथा शर्करा का बना होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन। तो बच्चों एडिनोसिन किससे बना होता है, एक तो एडेनिन क्षारक से तथा राइबोस शर्करा से। बच्चों यहाँ पर बात करें गुआनोसिन की, तो बच्चों गुआनिन जो कि एक क्षारक है, गुआनिन क्षारक व राइबोस शर्करा से बना होता है। तो बच्चों आगे हम बात करें साइटिडीन की। तो बच्चों साइटिडीन किससे बना होता है, ये जो क्षारक है साइटोसिन क्षारक और राइबोस शर्करा। तो साइटोसिन
साइटोसिन क्षारक व राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा। बच्चों आगे हम बात करें तो डीऑक्सीथाइमिडीन, लास्ट हम बात करें डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, थाइमिडीन, थाइमिडीन। तो बच्चों डीऑक्सीथाइमिडीन की बात करें तो ये बना होता है थाइमीन और डीऑक्सी राइबोस, थाइमीन प्लस डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइबोस शर्करा से बना होता है। अच्छा इसी प्रकार यहाँ पर हम उदाहरण देखें न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड के अगर हम उदाहरण देखें तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड का जैसे हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल से बना होता है। तो हम बात करें सबसे पहले ए, इसमें प्रथम की बात करें एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक अम्ल, एडेनाइलिक अम्ल। बच्चों एडेनाइलिक अम्ल किस किस से बना होता है? एडेनाइलिक अम्ल एडिनोसिन तथा फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है, एडेनोसिन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, जिसे हम Pa भी लिख सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड Pa। हम बात करें आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड की तो ग्वानिलिक एसिड या ग्वानिलिक अम्ल, ग्वानाइलिक अम्ल। तो बच्चों ये किसका बना होता है? ग्वानोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है। अगर हम बात करें किसकी, तीसरे न्यूक्लियोटाइड की तो ये साइटिडाइलिक अम्ल, साइटिडाइलिक अम्ल, साइटिडाइलिक अम्ल, डाइलिक अम्ल। तो बच्चों साइटिडाइलिक अम्ल की बात करें तो ये किसका बना होता है? साइटिडीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है। और बच्चों अंत में हम बात करें यूरिडिलिक अम्ल की, यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडाइलिक अम्ल, यूरिडाइलिक अम्ल। बच्चों यूरिडाइलिक अम्ल किसका बना होता है? यूरिडीन तथा फॉस्फोरिक अम्ल। तो किसका बना होता है बच्चों? यूरिडीन व फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है। तो चलिए बच्चों आगे इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना की बात करते हैं। तो इस साइड पे क्या है? न्यूक्लियोसाइड, व इस तरह पे न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों इधर बात करें न्यूक्लियोसाइड की संरचना की तो इसकी संरचना तो बच्चों संरचना में बात करें तो न्यूक्लियोसाइड की संरचना कैसी होती है? यहाँ पर सबसे पहले हम एक शर्करा का निर्माण करते हैं, राइबोस शर्करा का। ये राइबोस शर्करा है बच्चों, यहाँ पर राइबोस शर्करा से यहाँ पर एक क्षारक जुड़ा हुआ है बच्चों, क्षारक। और इसके ये प्रथम कार्बन, ये द्वितीय कार्बन, ये तृतीय कार्बन, ये चतुर्थ कार्बन और यहाँ पांचवा कार्बन ऊपर यहाँ पर होता है इसका CH2OH। जो यहाँ पर तीसरे कार्बन पे H ऊपर OH नीचे और दूसरे कार्बन पे भी H ऊपर OH नीचे। तो बच्चों ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड। बच्चों यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात करें, हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात करें, न्यूक्लियोटाइड की संरचना में यहाँ पर ये राइबोस शर्करा
और राइबो शर्करा में यहाँ पर ये क्षारक जुड़ा हुआ है, क्षारक, और यहाँ CH2, और यहाँ पर ऑक्सीजन से बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। तो बच्चों ये बात करिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंतर को समझा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।